स्वाइन फ्लू डरा रहा है, रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। डॉक्टरों ने बताया इलाज, कैसे स्वाइन फ्लू की बीमारी को आप दे सकते हैं मात। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहीं आपके इलाके में भी या आपके परिवार में भी ये लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 2308 तक पहुंच गई, जबकि इन्फ्लुएंजा ए और बी के करीब 3000 मामले सामने आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में मंगलवार को एक ही दिन में 105 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मौसमी फ्लू, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इस साल स्वाइन फ्लू में H1N1 वायरस ज्यादा फैल रहा है, जबकि पिछले साल H3N2 के मामले ज्यादा थे। दिल्ली में अब तक डेंगू के भी 570 और मलेरिया के 215 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि खतरा सिर्फ स्वाइन फ्लू से नहीं है बल्कि डेंगू और मलेरिया भी अपने पैर पसार रहा है। राहत की बात यह है कि इस साल डेंगू और मलेरिया से किसी की मौत की खबर अब तक सामने नहीं आई है। वहीं केंद्र की गाइडलाइन सभी अस्पतालों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग अब मरीजों की जल्द पहचान, समय पर रिपोर्ट और एंटीवायरल दवाइयों की उपलब्धता पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्प्रे और फॉगिंग भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू के मामलों में अचानक बड़ी बढ़ोतरी हुई। यहां सिर्फ 24 घंटे में मरीजों की संख्या करीब 8 गुना बढ़ गई। सोमवार तक जिले में 15 मरीज थे, जबकि मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 120 पहुंच गई। एक ही दिन में 105 मामले सामने आए। इस पर डॉक्टर सतीश कौल ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। कैसे इलाज हो सकता है, क्या सिम्टम्स हैं और क्या घबराने की जरूरत है नहीं, विस्तार से उन्होंने बताया, आप सुनिए। स्वाइन फ्लू का सवाल है या किसी भी फ्लू का सवाल है तो इसके लिए एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। और वैक्सीन का जो टाइम है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में हर साल नए स्ट्रेन का वैक्सीन आता है और वो हर किसी को लगवाना चाहिए। जो लोग 65 साल के ऊपर उनके लिए तो मैंडेटरी है, बट इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो सबको लगवाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन लगाने से स्वाइन फ्लू से या फ्लू से बचा जा सकता है। वैक्सीन इफेक्टिव भी है, 40-50% इसका बचाव का दर है। और अगर सारे लोग लगवाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी के कारण ये बचाव की दर और बढ़ जाती है। हर साल वैक्सीन लगवाने से सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाती है। तो वैक्सीन बहुत कारगर चीज़ है स्वाइन फ्लू या फ्लू से बचने के लिए। जहाँ तक सवाल है कि क्या पेशेंट की संख्या कम हुई है, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करवाते। जो इसका टेस्ट है फ्लू PCR बेस्ड टेस्ट है, ये इजीली अवेलेबल है। हम पेशेंट्स को बांटते हैं 3 कैटेगरीज में, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। क्या सिम्टम रहते हैं, जैसे कैटेगरी A में खांसी, जुकाम, हल्का सा बुखार, बदन दर्द, उनको हम कैटेगरी A में रखते हैं। जो लोग तेज़ बुखार 102 से ज़्यादा बुखार लेके आते हैं, प्रेग्नेंट लड़कियां हैं, एज ज़्यादा है 65 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम उम्र के लोग हैं, ऐसे लोगों में हम कैटेगरी B मानते हैं और टेस्ट कराए बगैर ही हम दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। कैटेगरी C तो वो लोग होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार, ऑक्सीजन की मात्रा का गिरना, फेफड़े में इन्फेक्शन का जाना, हाथ पैर नीले पड़ना, थूक में खून आना। अगर ऐसे लक्षण उसको कैटेगरी C मानते हैं, उसमें टेस्ट करना और दवाई देना दोनों मैंडेटरी है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें कि हम किस कैटेगरी में बैठते हैं और हमें टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, दवाई स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वाइन फ्लू के बारे में कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसके जो लक्षण हैं वो बड़े सिंपल हैं। कुछ 85% लोगों में सिर्फ खांसी, जुकाम और हल्का सा बदन दर्द होगा जो 3 से 5 दिन तक रहेगा और ठीक हो जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग होगा। 15% लोगों में ये गंभीर रूप धारण कर सकता है, जैसे तेज़ बुखार आना, 102-103 तक बुखार आना, सिर में दर्द, मुंह का स्वाद कड़वा होना, खांसी, जुकाम, बदन दर्द। कुछ लोगों में तो ये सिर्फ बुखार, तेज़ बुखार में आएगा, खांसी जुकाम भी नहीं होगा। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें अगर आपका बुखार 102 से ज़्यादा है और 2 दिन से ज़्यादा बुखार चल रहा है। सिम्टम्स में अगर सिवियरिटी के हिसाब से माने तो अगर स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स के साथ, यानी कि खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार के साथ में
दस्त लगे हैं, उल्टियाँ लगी हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलें, क्योंकि ऐसे लोगों में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। बाकी सिम्टम अगर देखें तो उसके स्पेक्ट्रम में कोई खास चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि जैसे कि आईसीएमआर ने बताया कि H1N1 का नया स्ट्रेन है, इसमें बुखार तेज़ देखा जा रहा है। उसके अलावा कोई खास चेंज नहीं है। तेज़ बुखार डेफिनेटली, इतना तेज़ बुखार हम नॉर्मल फ्लू में नहीं देखते हैं। 102, 103 बुखार, सिर में दर्द, बदन में दर्द, खांसी जुकाम, ये डेफिनेटली एक नया सिम्टम है और जो ज़्यादा गंभीर सिम्टम है जो इस बारी H1N1 के नए स्ट्रेन से देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी डरने जैसी, पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर पानी जमा है आपके आसपास तो उसको साफ कर दें, कूलर की सफाई करें, गमलों की सफाई करें, अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें, ताकि ये जो मौसम है इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, आप अपनी सुरक्षा कर सकें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।